अब जैसे हमने ऑटोकैड में अपना एलिवेशन तैयार तो कर लिया था, लेकिन इसके अंदर कलर अप्रोच हमने नहीं दिखाई। तो कलर अप्रोच कैसे दिखानी है हमें, वो चीज़ के लिए अब हम आगे का अपना स्टार्ट कर रहे हैं। तो कलर अप्रोच के लिए वॉल पे अगर हमें खाली पेंट देना है तो हम क्या कर सकते हैं, हैच कमांड या ग्रेडियंट कमांड की हेल्प से पेंट दे सकते हैं। बट मैं इसमें कुछ टेक्सचर चाह रहा हूँ, जैसे ये वाली वॉल है, इस पर पेंट देना है मुझे नॉर्मल, तो मैं हैच या ग्रेडियंट देके कर दूंगा। लेकिन जैसे टीवी है हमारा, टीवी पे मैं क्या चाह रहा हूँ कि टीवी की स्क्रीन है, इसके पीछे या ऊपर नीचे स्टोन का कोई टेक्सचर आना चाहिए। तो वो चीज़ करने के लिए हमें क्या करना होगा, आपको पहले इमेज को, जो इमेज लगानी है उस इमेज के रेफरेंस को ऑटोकैड में लेके आना होगा। उसके लिए हम कौन सी कमांड यूज़ करते हैं, इंसर्ट इमेज कर सकते हो या आप एक्सटर्नल रेफरेंस यूज़ कर सकते हो। मैंने एक्सआर एंटर किया। एक्सआर एंटर करने के बाद यहाँ पे अभी आप देखोगे अटैच DWG लिख के आ रहा है, मतलब कैड फाइल अटैच होगी। मुझे कैड नहीं करना, तो मैंने इस पर क्लिक किया और क्लिक करके किस पे किया, मैं अटैच इमेज पे चले गए। इमेज पे जाने के बाद जहाँ पे आपकी इमेज है आप उसको जाके सेलेक्ट करोगे। जैसे मैंने वाली इमेज को सेलेक्ट किया, ओपन किया, ओके किया और यहाँ पे प्लेस किया। आप देख सकते हो साइज छोटा आ रहा है, ठीक है। अब मैंने साइज इसका बड़ा तो कर दिया, लेकिन फिर भी प्रॉपर साइज सेटअप नहीं हो पा रहा। तो अब इसके साइज को इसके रेस्पेक्ट में स्केल करना होगा। हमें स्केल की कमांड की शॉर्टकट ऐसी एंटर, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर किया, बेस पॉइंट दिया, मैंने बेस पॉइंट बॉटम वाला दे दिया। कितने टाइम स्केल करना है ये तो नहीं पता, तो रेफरेंस मोड में जाएंगे। रेफरेंस मोड के लिए आर एंटर किया। रेफरेंस किस चीज़ का भाई, इसके लेफ्ट पॉइंट से राइट पॉइंट पे क्लिक किया मैंने। पहला क्लिक लेफ्ट पॉइंट पे, सेकंड क्लिक राइट पॉइंट पे। इनकी जो डिस्टेंस है वो कितनी होनी चाहिए, इसकी डिस्टेंस के बराबर, लेफ्ट राइट के। तो अब इसकी डिस्टेंस कितनी है क्या वो पता है आपको, नहीं। तो पी एंटर किया मैंने, पहला पॉइंट लेफ्ट में दिया इसके और सेकंड पॉइंट इसके राइट में दिया, ठीक है। अब मैं इसको मूव करता हूँ। मैंने मूव किया और इसको यहाँ पे रखा। जब मैं रख रहा हूँ तो आप देख सकते हो ये हल्का सा क्या हो गया, बॉर्डर से बाहर हो गया। अब या तो मैं अपने टीवी को इसके रेस्पेक्ट में एडजस्ट कर दूं, या मैं चाहता हूँ इमेज को, फोटो जो है मेरी ये, इसको मैं टीवी के रेस्पेक्ट में क्रॉप कर दूं। तो टीवी की बाउंड्री पहले पिकअप करनी पड़ेगी। वो बाउंड्री के लिए मैंने क्या किया, एक रेक्टेंगल कमांड लिया, इसके बॉटम लेफ्ट से टॉप राइट कॉर्नर पे क्लिक कर दिया। ये रेक्टेंगल तैयार हो गया हमारा। मैंने इसको मूव किया, एम एंटर, कॉर्नर से उठा के इसके कॉर्नर पे रख, कहीं और रख दिया साइड में। अभी वापस से मूव पे गए, इसके मिडिल पॉइंट से उठाया और इसके मिडिल पे रख दिया मैंने। अब देखिए बहुत हल्का सा एक मार्जिनल गैप है हमारा, दिख रहा है यहाँ पे, देखिए ये वाला। इसके रेस्पेक्ट में मुझे इसको क्या करना है, क्रॉप करना है। तो क्रॉप करने की जो कमांड है हमारी ऑटोकैड में हम यूज करते हैं वो कहलाती क्लिप, CLIP। क्लिप एंटर किया, क्या लिख के आ रहा है, अब किसको, इमेज को तो क्लिप करना है, तो इमेज को सेलेक्ट करेंगे। इमेज को बहुत ध्यान से कॉर्नर पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो रेक्टेंगल है, इसको नहीं करना है। इमेज को कॉर्नर से जाके सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद अब ये क्यों पूछ रहा है, एंटर इमेज क्लिपिंग ऑप्शन। अब क्लिपिंग ऑप्शन बताना है आपको। मैंने क्या किया, न्यू बाउंड्री पे चले गए। न्यू बाउंड्री पे जाने के बाद अब मैंने आपको याद हो तो एक रेक्टेंगल बनाया हुआ था कॉर्नर पे, उसी बाउंड्री को ही तो सेलेक्ट करना है। यहाँ से सेलेक्ट पॉलीलाइन पे गया और उस रेक्टेंगल को जाके सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने से क्या हुआ देखो, क्रॉप हो गया। अच्छा अब अभी अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो क्या दिखाएगा, पॉलीलाइन दिखाएगा। मैंने पॉलीलाइन को बाद में, जब क्रॉप का काम पूरा हो गया तो पॉलीलाइन को सेलेक्ट करके क्या कर दिया मैंने, डिलीट कर दिया। अब वापस से अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो देखो ये क्या दिखा रहा है, वो रेस्टर इमेज है, ठीक है। अच्छा अब क्रॉप में कई बार उल्टा करना हो सकता है, मतलब जो बीच का शेप था हमें हो सकता है वो बीच का शेप नहीं चाहिए हो। तो अब वो कैसे डिसाइड करेंगे, आप अपने रेस्टर इमेज पे क्लिक करोगे, यहाँ पे देखोगे इन्वर्ट का ऑप्शन आता है। आप इस पे क्लिक करो तो क्या हो गया देखो, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसके इमेज को क्रॉप करके एडजस्ट करके यहाँ पे रख सकते हैं। आ गया। सेम मैनर में मुझे इसके ऊपर स्टोन लगाना है, तो XR एंटर किया, अटैच इमेज पे गए, डाउनलोड्स पे जाके इमेज को ओपन किया, इंसर्ट किया, रोटेट किया इसको, SC एंटर, सेलेक्ट किया, एंटर किया, बेस पॉइंट बताया, R एंटर।
रेफरेंस लेफ्ट से राइट का कितना होना चाहिए, पी एंटर किया, पॉइंट बताया, पहला पॉइंट यहाँ, सेकंड पॉइंट यहाँ, इतना हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखो, मैं इसको उठा के रखता हूँ, देखो क्या हो गया, ये ओवरलैप हो गया। फिर से साइड में रखा, क्या किया यहाँ पे, एक रेक्टेंगल बनाया बाउंड्री के लिए, आ गया। इस रेक्टेंगल को उठा के मैंने यहाँ रखा, बस वापस से क्लिप कमांड पे गए। अच्छा, लेकिन इसके हिसाब से ऊपर क्या लग रहा है, विनीर है। स्टोन किधर लग रहा है, ये यूपीवीसी शीट जो है ये स्टोन फिनिश की है, तो इसी की जगह पे आना चाहिए ना इसे। तो इसका रेक्टेंगल बना लेते हैं हम। आरईसी एंटर किया, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट मैंने यहाँ दिया, इसको मूव किया, इसके रेस्पेक्ट में क्रॉप कर देंगे। CLIP क्लिप पे गए, इमेज को सेलेक्ट किया, पहले न्यू बाउंड्री पे गए, सेलेक्ट पॉलीलाइन पे गए, पॉलीलाइन को सेलेक्ट कर दिया, बाद में पॉलीलाइन को डिलीट किया, इसको कॉर्नर से उठा के कॉर्नर पे रख दिया। अब देख सकते हो स्टोन आ गया पूरा। स्टोन को क्या करना है, मैंने इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, यहाँ पे ऑप्शन होता है ड्रॉ ऑर्डर का, उसने छुपा दिया ना, ऊपर लग गया, तो आप क्या करोगे, ड्रॉ ऑर्डर में जाओगे और यहाँ पे जाके सेंड टू बैक। अब देखो क्या हो गया, ये काम एक्चुअल में फोटोशॉप में होता है, लेकिन हमने तो फोटोशॉप किया नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसी काम को ऑटोकैड में कर सकते हैं, जिससे हम टेक्सचर बता सकें। जैसे आप लोगों ने मॉडलिंग सॉफ्टवेयर तो नहीं किया है ना, मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में हम एक्चुअल डिटेल इस तरीके से दे सकते हैं, जैसे कि स्केचअप है या मैक्स है, लेकिन हम लोगों ने नहीं किया हुआ, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से ऑटोकैड के रेस्पेक्ट में भी काम कर सकते हैं। अब ऊपर क्या चाहिए मुझे, वेनियर चाहिए, तो वेनियर की ड्राइंग टेक्सचर आप कहाँ से ले लो, यार है, जो सा वेनियर चाहिए हो आप उसको क्या करो, इमेज डाउनलोड कर दी हमने, ठीक, और डाउनलोड करने के बाद क्या किया, अटैच इमेज पे गए, ओपन किया, रख दिया, वेनियर वर्टिकल में लगना है हमारा, ठीक है। अब वर्टिकल में मैं क्या करता हूँ, इसकी हाइट को सेटअप कर देता हूँ इसके रेस्पेक्ट में, तो SC एंटर, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, बेस पॉइंट दिया, R एंटर, टॉप से बॉटम तक की हाइट, P एंटर किया, पॉइंट दिया, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की, सेटअप हो गया। इसको उठा के मैंने यहाँ रख दिया, और अब लास्ट वाले को क्या करना है हमें, हाँ, तो एक रेक्टेंगल बनाया, पहले कितनी बाउंड्री को क्लिप करना उसके लिए रेक्टेंगल बना दिया, मूव करके उधर रख दिया। अच्छा, इन दोनों को हो गया हमारा, CLIP क्लिप पे गए, ऑब्जेक्ट टू क्लिप सेलेक्ट किया, न्यू बाउंड्री पे गए, सेलेक्ट पॉलीलाइन, पॉलीलाइन को सेलेक्ट कर दिया, इसको डिलीट कर दिया,
ओके, तो इस तरीके से हम वॉल पे देखा आपने टेक्सचर वगैरह दे सकते हैं। ये काम एक्चुअल में इसमें नहीं होता, लेकिन अब क्योंकि हमने फोटोशॉप नहीं किया, सॉल्व स्केचअप नहीं किया, मैक्स नहीं किया, फिर भी अगर आपको किसी को इस तरीके की इमेजेस देनी हो तो आप इस तरीके से बना के दे सकते हो जिसमें आप टेक्सचर दिखा सको। या तो आप ऐसे दिखाओगे, या आप सिंपल क्या करते हैं, दो तरीके होते हैं देखो काम करने के। या तो मैंने इमेज में ही दिखा दिया क्रॉप कर करके। अब अगर मेरे पास टाइम कम है तो मुझे खाली विनीर का टेक्सचर ही तो दिखाना है ना इसको, तो मैं क्या करूँगा, विनियर है, यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाया, विनियर किस टाइप का लगाएंगे अब उसकी डिटेल हमने यहाँ दिखा दी। ठीक है, ये वाली शीट कैसी लगाएंगे उसकी डिटेल साइड में दिखा देंगे। तो आपकी चॉइस है, या तो आप इसी में दिखा दो ऐसा करके, या आप उसको अलग से दिखा दो, दोनों तरीके हैं आपके करने के। ठीक है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है, बस ये चीज़ रहती है, बट इसमें टाइम आपका क्या होगा, ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, दोनों तरीके चलते हैं आपके डिज़ाइनिंग में। बाकी तो पेंट करके कंप्लीट कर देंगे इसको। अच्छा चलिए, तो हमें बेडरूम का जो चीज़ रह गई है वो कंप्लीट करते हैं। उसके बाद अंदर जो वार्डरोब है उसकी डिटेल ड्राइंग कैसे बनानी है, और मतलब उसमें कैसे हमें साइजिंग दिखानी होती है कई बार, तो वो चीज़ हम स्टार्ट करेंगे। तो मैं इसी पर आ जाता हूँ अपने वाले बेडरूम पे। अब इसमें बेड यूनिट बनानी है मुझे, तो बेड यूनिट के लिए मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करके साइड में रखा और कंप्लीट रोटेट कर दिया, एक्सेल एंटर, एच एंटर, हॉरिजॉन्टल लेवल लिया। भाई आपका फ्लोर लेवल सीलिंग लेवल सेम रहेगा। जब एक बार ले लिया तो उसी से रेफरेंस लेके काम करेंगे ताकि बार बार सोचना ना पड़े। वापस से एक्सेल एंटर, वी एंटर, रूम का इंटरनल पॉइंट लिया, टी आर डबल एंटर, किसी भी चीज का एलिवेशन बनाते हैं इंटरनल पॉइंट ही जाएगा। हाँ इंटरनल पॉइंट ही लेते हैं एलिवेशन में, एक्सटीरियर की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, अब फॉल सीलिंग तो सेम लेवल पे होगी, स्कर्टिंग सेम लेवल पे होगी, वो तो नहीं बदलेंगी, या बदल सकती हैं, सेम ही लेवल पे चलनी चाहिए। तो वापस से एक्सेल एंटर, एच एंटर, हॉरिजॉन्टल, फॉल सीलिंग का लेवल ये वाला दे दिया, स्कर्टिंग का लेवल ये हो गया। स्कर्टिंग की हाइट कितनी बताई थी मैंने आप लोग को, 3 इंच से 4 इंच। एमएम में कितना, 75 से 100। अच्छा, अब यहाँ पे जब मैं खड़ा होके देखूंगा ऊपर की तरफ तो ये क्या दिख रहा है, ओपनिंग। तो एक्सेल एंटर, वी एंटर, वर्टिकल रेफरेंस लिया इसका, फर्स्ट पॉइंट ये दिया, सेकंड पॉइंट ये दिया। क्योंकि डोर आ रहा है तो डोर पे स्कर्टिंग तो लगनी नहीं है। डोर की हाइट कितनी होती है, 7 से 8 फीट इतनी होती है ना। तो हम 7 फीट का आप ले रहे हो तो 7 फीट हाइट पे दे देगा, 8 फीट ले रहे हैं तो 8 फीट की हाइट पे दे देगा। उतने पे ऑफसेट किया और ट्रिम कर दिया, ओके।
अब आप चाहो तो चारों तरफ इसके मोल्डिंग टाइप का लेआउट दे सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, या जैसे पीओपी से चारों तरफ उसकी बॉर्डर बनाते हैं हम, उस टाइप से डिज़ाइन दे सकते हो आप। मैंने पहले तो उसको पॉलीलाइन में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद इस टाइप से मैंने चारों तरफ इसका वो दे दिया। अभी जो स्कर्टिंग आ रही है वो तो जाहिर सी बात है, इससे क्या हो जाएगी, या तो स्कर्टिंग पूरी चलेगी और इसको हमें क्या करना होगा, कट कर देना होगा। दोनों में से कोई भी चीज़ हो सकती है। वैसे तो जनरली स्कर्टिंग को पूरा चलाते हैं और उसको ऊपर वहीं पे रोक देते हैं। ये आ गया हमारा। अच्छा, अब बेड का रेफरेंस देंगे, एक्सेल एंटर, वी एंटर, वर्टिकल रेफरेंस, साइड स्टूल आ रहे हैं, ये एक स्टूल यहाँ दे दिया हमने। आप डायरेक्ट कैट ब्लॉक से एलिवेशन बेड का डाल सकते हो लाके। हाँ, catblocks.com और .net बताए थे, यस वहाँ पे आपको बेडरूम के एलिवेशन मिल जाएंगे, आप चाहो तो वाला डाल दो। बट मैं आपको एक बनाना क्रिएट करना बता रहा हूँ। नीचे तो ट्रिम कर दिया, फ्लोर के नीचे कुछ नहीं जाएगा। और जब स्कर्टिंग जो है, जब बेड पड़ गया तो स्कर्टिंग दिखने का कोई ऑप्शन नहीं नहीं होगा, तो ट्रिम कर दो, स्कर्टिंग को उड़ा दो। अब बेड की लेवल की बात करते हैं हम। बेड मैंने आपको बताया था, आपका लो हाइट बेड है तो 1 फीट का हो सकता है। अभी हम उसके कुशन मैट्रेस की बात नहीं कर रहे हैं, बेड के फ्रेम की बात कर रहे हैं, ठीक है। लो हाइट है तो वो 1 फीट का हो सकता है, बॉक्स वाला। विदाउट बॉक्स वाला आपका 6 से 8 इंचेस का हो सकता है, विदाउट बॉक्स वाला। तो हम बॉक्स वाले ही लेके चलते हैं, स्टैंडर्ड इंडिया में ज़्यादा बॉक्स वाले ही चलते हैं हमारे। तो हमने 12 इंचेस उसको ऑफसेट कर दिया। क्योंकि बेड की बात कर रहे हैं तो बाकी को साइड से ट्रिम कर दिया। बेड के ऊपर बेड का मैट्रेस रखा जाएगा, 8 इंचेस का मैट्रेस जनरली हमारा रहता है, तो हमने 8 इंचेस इसको ऊपर ऑफसेट कर दिया। मैट्रेस जो होता है वो बेड के प्लेटफॉर्म से हल्का सा क्या होता है, अंदर रहेगा, थोड़ा सा, हाँ, 1 इंची के आसपास, जो उसकी टक्कर बनती है चारों तरफ की, ठीक है। तो 0.75 अंदर ऑफसेट कर दिया हमने। अब बेड जो होता है वो फ्लोर से बिल्कुल चिपक के नहीं चलता, हल्का सा उसमें क्या होता है, हम गैप रखते हैं, ठीक है। बफर पे भी रखा होगा तो वो भी आपका आधी इंची का गैप आएगा, तो हमने 0.5 का गैप दे दिया। अदरवाइज नीचे क्या होते हैं, उसके लेग्स देखने को मिलते हैं हमें, क्योंकि हम लो हाइट बना रहे हैं तो लो हाइट जो होगा उसके लेग्स अलग से नहीं मेंशन होंगे, क्योंकि लेग्स आते तो 2 से 3 इंच का गैप चला जाता और 12 इंची का हमने टोटल हाइट ली है, तो बॉक्स का साइज ही बहुत कम बचता। इसलिए हम लेग्स ना देके बफर वाले जो होते हैं, जो मतलब प्लास्टिक के शू टाइप के आते हैं, उनके ऊपर आपका बेड को माउंट कर देते हैं। वो उस टाइप का ही अप्रोच हमने रखने के लिए दे दिया। अच्छा, अब बेड के पीछे क्या आएगा आपका, कुशन, जो बैक सपोर्ट के लिए आता है हमारा, ठीक है। उसकी हाइट कितनी होती है हमारी, हाँ हाँ, अलग अलग टाइप के होते हैं, कई जगह वॉल माउंटेड यूज किए जाते हैं। हाँ, जैसा आप इसमें देखोगे, ठीक है, ये 3 से 3.5 फीट हद से हद अगर हुआ तो, ये पूरा वॉल पे चिपका माउंटेड है, ठीक है। हाइट इतनी है इसकी भी, ज़्यादा नहीं है। ज़्यादातर सबकी हाइट आप देखोगे तो वही कांस्टेंट है, 3 से 3.5 फीट। बट कुछ हाई हाइटेड वाले आते हैं, फुल हाइट का कवर कर देते हैं उसमें बेड को, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग नहीं होते हैं। इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें हाइट कम की रखी हुई है, ठीक है। तो आपको पहले मैट्रेस, ये पीछे का बैक सपोर्ट डिसाइड करना होगा कि आप किस तरीके का देना चाह रहे हो, उस तरीके का डिज़ाइन आप अपने में तैयार करिएगा। जैसे सिंपल सा रेक्टेंगल टाइप का हो गया, है ना।
इस पे पीछे यहाँ से यहाँ तक पूरा सपोर्ट आ गया, वो पीछे वो वाला सपोर्ट दे दिया, इसमें पूरा वॉल पे सपोर्ट दे दिया। ठीक है, तो जैसा आपको रखना हो वो आप यहाँ पे रखिएगा। तो मैं इसको 3 फीट अभी ऑफसेट करता हूँ ग्राउंड से। अब मैं इसको सिर्फ बेड के ऊपर रख रहा हूँ, ऊपर नहीं लेके जा रहा, मतलब साइड में भी नहीं लेके जा रहा। जैसे साइड में गया हुआ था ना, मैं साइड में नहीं लेके गया, मैंने खाली सिर्फ बेड के ऊपर तक रखा है इसको। यहाँ पे हमारे क्या आएंगे, पिलो या कुशन्स वगैरह कुछ आएंगे। ठीक है, सो आप चाहो तो यहाँ पे बना सकते हो, या बेटर रहेगा आप किसी बेड का एलिवेशन डाउनलोड कर लो, वहाँ से ये पिलो को मैट्रेसेस को कॉपी करके रख लो। तो वो एलिवेशन कहाँ से आएगा, उसके लिए हम यहाँ से चलेंगे कैट ब्लॉक्स। कैट ब्लॉक्स में गए, catblocks.com पे गए हम। इसमें तो अच्छी नहीं मिल रहा। catblocks.net पे गए हम, कैटेगरीज के अंदर फर्नीचर, ये है बेड फ्रंट एलिवेशन कैटलॉग्स। ठीक है, अब इसमें से क्वेश्चन आप उठा सकते हो यहाँ से आराम से, पिलो वगैरह को। तो आप वाला पिकअप कर लिएगा यहाँ से जो आपके रेस्पेक्ट में ठीक लगता है, पिलो या क्वेश्चन। ये वाला पिकअप कर लेते हैं। ठीक है, अदरवाइज और कोई है ठीक ठाक, कोई एक ही जैसे सारे। इसी को पिकअप कर लेते हैं, सारे ऑलमोस्ट वैसे ही दे रखे हैं। और कोई सेपरेट हमें देखने को मिले तो आप चाहो तो बनाने की मेहनत से बचना है, इसी को कॉपी करके रख सकते हैं, स्केल वगैरह करके साइज वगैरह सेट कर दिएगा। मैं एक्सपोर्ट कर दे रहा हूँ, कॉपी किया और पेस्ट किया, साइज बड़ा आ रहा है, इसको मैं स्केल करके सेट कर देता हूँ।
इससे बाहर निकल रहा है, तो इसको स्केल किया, बेस पॉइंट ये रखा, आर एंटर, रेफरेंस किस चीज़ का भाई, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक केवल 3 एंटर किया, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की कर दिया हमने। और इसको ट्रिम कर दो आप। ठीक है, ये हो गया। साइड में क्या आएंगे हमारी साइड टेबल, साइड टेबल की हाइट कितनी होगी, 1.5 फीट। ठीक है, तो यहाँ से 1.5 फीट ऑफसेट कर दिया हमने, साइड से ट्रिम, ऊपर ट्रिम, यहाँ पर ट्रिम, इधर भी यहाँ से ट्रिम, ऊपर ट्रिम, इसको ट्रिम कर दिया। अच्छा, अब इसकी ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये तो क्या हो जाएगा, छुप जाएगा, तो इसको तो आप कर दो डिलीट। हाँ, नीचे पुश कर सकते हैं। वैसे तो हमारी यहाँ से यहाँ तक की हाइट 1.5 फीट होनी चाहिए, ये वाली 7, तो इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करके नीचे ले आते हैं। ठीक है, डेढ़ फीट की साइड टेबल आएगी। साइड टेबल पे ऊपर का स्लैब 0.5 का रखा हमने, उसके बाद 4 इंच का गैप रखा, 4 इंच का 6 इंच का गैप रखा, हाँ ड्रॉ के लिए,
नीचे से भी इसके, जैसे ये लो हाइट वाली तो बफर वाली रखेंगे तो 0.5 का गैप रखते हैं इसको भी। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसी को मिरर कर देंगे हम राइट साइड, मैं इनको डिलीट ही कर देता हूँ। ठीक है, अब बेड के पीछे की वॉल सादी छोड़नी है हमें, या इसमें भी हमें लाइट अरेंजमेंट देनी है, वो आपकी चॉइस है। हाँ, बेड के साइड में ऊपर की तरफ हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, मैं इसमें फ्रेंच डिज़ाइन टाइप का लेआउट तैयार कर रहा हूँ। फ्रेंच डिज़ाइन में क्या होता है कि आपके वॉल मोल्डिंग्स का यूज़ करते हैं हम, जैसे पीओपी की भी हो सकती है, वुड की भी हो सकती है, उसमें रेक्टेंगल टाइप के हम स्ट्रक्चर बनाते हैं कुछ इस टाइप से। जैसे ये, इनको हम कहते हैं फ्रेंच डिज़ाइन, या मोल्डिंग्स कह सकते हो, वॉल ट्रिम्स कह सकते हो, इस टाइप से। पीओपी की भी हो सकती है, हाँ पीओपी की भी हो सकती है। वुड की लगा, जैसे वुड आपने देखा डोर के चारों तरफ एक वुड की पट्टी लगाते हैं चारों तरफ, मोल्डिंग टाइप की, है ना, उसको लगा के उसके ऊपर, हाँ उसके ऊपर पुट्टी करके पेंट कर देते हैं, वो भी हो सकती है। एमडीएफ की भी हो सकती है, बहुत सारे अलग अलग मटेरियल की भी आती है, बट जनरली हमारी दो ही टाइप की ज़्यादा यूज़ होती है। पुट्टी की, पुट्टी में अब यूज़ कम करने लगी, क्योंकि पुट्टी क्या होती है, आप हल्का सा मूवमेंट हुआ, कोई चीज़ टकराई तो क्या हो जाएगी, टूट के गिर जाएगी। इसलिए हम लोग ज़्यादातर किसका यूज़ करते हैं, अब लकड़ी की उसका यूज़ करते हैं, मोल्डिंग का। हाँ हाँ वही, उसको लगाते हैं। उसको लगाते कैसे हैं, लकड़ी की वो लगाते हैं, एक एक फिट पे पतली वाली मोची कील कहलाती है, छोटी सी छोटी वाली, एक एक फिट के गैप पे वो कील ठोक देते हैं दीवार में। फिर उसके बाद अब कई बार क्या होता है, जब प्रॉपर पुट्टी नहीं होती उसके ऊपर, तो क्या होता है आपको लकड़ी के और दीवार के बीच में क्रैक देखने को मिलता है। दरवाजे आपने देखे होंगे तो इवन डोर में भी कई बार हमें वो बीच में क्रैक देखने को मिल जाता है, क्योंकि पुट्टी जो होती है वो क्या है आपका वाटर बेस्ड कंपोनेंट है ना, तो पानी को क्या कर लेता है, सोख लेता है, और लकड़ी और उसके बीच में फिर क्या हो जाती है, एक दरार आ जाती है। इसको कंपनसेट करने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, जो इसकी दरार है बीच में जो गैप है, उसको गैप को हम, चौक मिट्टी का नाम सुना होगा आपने, ठीक है, चौक मिट्टी के अंदर पेंट मिला के उससे इसके कॉर्नर को फिनिश कर देते हैं। फिनिश करने के बाद आपका सैंड पेपर होता है, रेगमाल, उससे इसको घिसाई करके स्मूथ कर देते हैं। फिर पुट्टी का एक कोट करते हैं, एक कोट करने के बाद सूखने के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि सूखेगा तो उसमें फिर से क्रैक आएगा। फिर वापस से दूसरा कोट करते हैं, फिर सूखने के लिए छोड़ देते हैं। अगर फिर कोई क्रैक नहीं आता, फिर उसके बाद उस पर आप क्या कर देते हो, पेंट कर देते हो। तो अगर आप चाहते हो कि आपके वॉल ट्रिम डिज़ाइन, जैसे आप घर में करवा रहे हो,
तो अब इसमें क्या होगा, आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, कॉस्टिंग नहीं होती इसकी इतनी, क्योंकि लकड़ी की स्ट्रिप्स होती है, सस्ती आती है, 10 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से आती है मेरे ख्याल से, ठीक है, तो वो बहुत सस्ती पड़ती है आपको। लेकिन प्रॉब्लम किस में आती है कि वो जो क्रैक्स आते हैं, अब क्रैक्स को कंपनसेट करने के लिए आपको डबल पुट्टी का कोट करना पड़ेगा, चॉक मिट्टी का, तो उसमें टाइम लेगा सूखने में, वो थोड़ा सा आप फौरन नहीं कर सकते। ये चीज़ है, पुट्टी एक बार आपने करी तो उस बार वो एक ही बार में सूख जाएगी पूरी, फिर उसके बाद आप एक बार में डायरेक्ट पेंट कर सकते हो, इसमें आपका काम बढ़ जाएगा, बस ये चीज़ रहती है। तो बट आज के टाइम पे लोग जहाँ पे जैसे कि वुड से प्रॉब्लम, जहाँ पे आपका दीमक लगने के चांसेस नहीं होते ज़्यादा, वहाँ ज़्यादातर लकड़ी की बिड लगा के उसके ऊपर पुट्टी कर देते हैं। तो यहाँ पे भी मैं उसी टाइप का एक डिज़ाइन दे रखने की कोशिश करूँगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की, यहाँ से यहाँ तक का गैप देखा, ये कितना है भाई, मैंने यहाँ से DLI एंटर किया, TCO एंटर किया, उसके बाद डेढ़ फीट के आसपास की आ रही है ये, ठीक है, 5 फीट की है, 2.5 फीट इधर से रास्ता छोड़ रहा है, चलो कोई बात नहीं, 1.5 फीट में भी आ जाएगी ठीक ठाक, जितनी चौड़ी होती है उतनी ज़्यादा अच्छी आती। अब कोई बात नहीं, जो मिल रहा है हम उसी से ही बनाएंगे। एक्सेल एंटर किया, V एंटर किया, वर्टिकल रेफरेंस लिया, इसका सॉरी इसके कॉर्नर, इसका कॉर्नर, इसका कॉर्नर, इतना कर लिया। अब अगर आप ध्यान से देखो तो वॉल ट्रिम्स के बीच में गैप आएगा या नहीं आएगा ये, हाँ, तो मैंने क्या किया, 1.5 इंच का गैप इधर रखा, 1.5 इंच का इधर रखा, और 1.5 इंची का गैप इधर दे दिया अंदर, सेंटर लाइन को डिलीट कर दो आप, तो 3 इंची का गैप आ गया, 4 इंची, 3 से 4 इंच का गैप रखा जाता है जनरली, ठीक है। वही 1.5 फीट का स्पेस आ गया हमारा। अब ये बिल्कुल इसके एंड से नहीं मिला के चलाते हैं, इसमें थोड़ा सा गैप रखेंगे, ये गैप मैं 2 फीट का रख रहा हूँ, 2 फीट का इसलिए रखा है, यहाँ पे 6 इंची का गैप मिल जाएगा, इसमें हम अपने इलेक्ट्रिकल फिटिंग का जो सॉकेट देना है वो यहाँ पे आ जाएगा हमारा। मैंने इसको फ्लिट करके कॉर्नर राउंड कर दिया। अब इसकी हाइट कितनी जाएगी, वो हाइट बेड के लेवल के रेस्पेक्ट में डिसाइड करेंगे। तो पहले मैंने यहाँ से 4 फीट ऊपर ऑफसेट किया, 4 फीट ज़्यादा हो रहा है, 3 फीट 6 इंच ऑफसेट किया मैंने, यहाँ पे है। मैं अभी इसके लेवल पे रखने की कोशिश करता हूँ, सेम लेवल पे, ये आ गए हमारे, ठीक है। अब मुझे थोड़ा बहुत गैपिंग कम लग रहा है, तो मैं इसको एक काम करता हूँ, इनको पहले पॉलीलाइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। मैंने 1.5 इंच अंदर किया था, 0.5 और 0.5 और कर दिया। ठीक है, अब वो वॉल ट्रिम्स बनाने के लिए 0.5 का
आउटर लिया मैंने, फिर 0.75 का लिया, वापस से 0.5 का दे दिया मैंने। मोल्डिंग डबल डबल दी मैंने, दो अलग अलग मोल्डिंग हो गई, ठीक है। 0.75 का गैप, 0.5 की पट्टी की एक वो दी, फिर 0.75 का गैप, और फिर 0.5 की दे दी, है ना, डबल मोल्डिंग दे दी मैंने। अब ये गैप मुझे लग रहा है भाई थोड़ा सा कम है, तो मैं एक काम करता हूँ, इनर वालों को दोनों को डिलीट कर देता हूँ। ओह सॉरी, मैंने वाली डिलीट कर दी। मैं इनको भी डिलीट करता हूँ। मैं जो डोर के रेस्पेक्ट में जो बनाई है ना, उसके रेस्पेक्ट में ये ले देता हूँ, ताकि एक जैसी लगेगी हमें। इसका गैप कितना रखा हमने, 0.5 का, फिर 0.75 का, वापस से 0.75 का, फिर 0.5 का, बीच वाले इसको उड़ा दो, ये ऐसे रहेगी, ठीक है। इसी टाइप से इसकी देनी है। 0.5 का गैप दिया हमने, फिर 1.5 का गैप दिया अंदर, फिर 0.5 का गैप दिया अंदर। आगे ये भी ऐसी है, ये भी ऐसी है, तब आगे बराबर। अब इसमें आप चाहो तो एक फोटो फ्रेम लगा सकते हो, कोई शो पीस लगा सकते हो। यहाँ पे साइड में बीच में हम क्या देंगे, वॉल लैंप दे देंगे, है ना। नीचे इस पे क्या आ जाएगा हमारा, सॉकेट आ जाएगा, एक उधर का और एक राइट का, दोनों का सॉकेट आ जाएगा। लैंप देने के लिए मैंने 4 फीट हाइट दी, अब जिस टाइप का आपको वॉल लैंप देना है आप वैसा दे देना। मैंने सिंपल बीच में सर्कुलर और एक रेक्टेंगल पट्टी वाला दे दिया। आपको किसी और टाइप का देना है आप वाला दे दिएगा। इसी लैंप को सेंटर के बॉटम में कर देंगे। बताओ यहाँ तक ठीक है। तो इस तरीके से बना दिया। अच्छा, फॉल सीलिंग में मैं कॉर्निश देना चाहता हूँ, क्योंकि नीचे भी मैंने फ्रेंच डिज़ाइन है ना, तो ऊपर चारों तरफ भी मैं फ्रेंच डिज़ाइन में कॉर्निश बनाते हैं, तो वो कॉर्निश बना देते हैं। 6 इंचेस का गैप मैंने ऊपर लिया फॉल सीलिंग पे, और सभी जगह आएगा तो एक जगह बना के उसको सब जगह कॉपी कर देंगे। 6 इंचेस ये दिया और 5 इंचेस का इधर दिया हमने। कॉर्निश बनाने के लिए मैंने क्या किया, लाइन कमांड पे गए, यहाँ से 0.5 अंदर की तरफ 0.5, इधर की तरफ 0.75, ऊपर की तरफ 0.75, यहाँ से नीचे आते हैं 0.5 अंदर की तरफ 0.5, 0.75 अंदर की तरफ भी 0.75। इन दोनों के बीच में गैप देखते हैं कितना आ रहा है, 3.5, 2.5, 1.25 ऑफसेट किया हमने इसको। 2.5 का आधा 1.75 नीचे। आर कमांड पर गया, स्टार्ट पॉइंट, ई एंटर, एंड पॉइंट, डी एंटर डायरेक्शन।
आर्का 1 पे स्टार्ट पॉइंट, डी एंटर एंड पॉइंट, डी एंटर डायरेक्शन। ठीक है, स्टेप की कॉर्निश दे दी मैंने। आप चाहो तो सिंपल एक आर्क बना सकते हो यहाँ पे, कॉर्निश जैसी आपको देनी हो, आपकी चॉइस है, वो आप बना दिएगा। ठीक है, इसी कॉर्निश को मिडल के अबाउट क्या कर दिया हमने, मिरर, फिर एक लाइन बनाई मैंने यहाँ से आगे की तरफ जाती हुई, और इस लाइन को कॉपी किया मैंने यहाँ से उठा के, ठीक है, कॉर्निश आ गई। इधर भी कॉर्निश हमारी इसी तरीके से दिखा देते हैं, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके यहाँ रखा है, ठीक है। तो ऊपर इसके फॉल सीलिंग हो गई, और ये आपका क्या हो गया, ये क्या चीज़ हो गई हमारी, कॉर्निश। इसकी डिटेल दिखाने के लिए इसको कॉपी करके साइड में रख के साइज बड़ा करके उसकी स्केल करके उसको साइड दिखा देंगे किस तरीके से कॉर्निश हमारी। हाँ जी बताइए, क्लियर हो गया ये स्कर्टिंग? ठीक, ये आपके क्या हो गया, साइड टेबल। ठीक, यहाँ पे आपको स्विच बोर्ड देना होगा। अब वो स्विच बोर्ड कैसा होगा, दो सॉकेट रहेंगे उसमें, एक तो सेलफोन चार्जिंग का, ठीक है। अगर वॉल लैंप नहीं देते हम ऊपर वाला, तो टेबल लैंप के लिए एक सॉकेट रहता है जनरली हमारा। हेलो, गुड आफ्टरनून। सर साइड टेबल का साइज क्या था, 1.5 फीट में? 1.5 फीट की है वो। ऊपर विड्थ तो हमने टॉप प्लान से ली, हाइट 1.5 फीट की स्टैंडर्ड हमारी रख ली। और अगर कई बार लो हाइट बेड होता है ना, जिसमें बॉक्सलेस वाला जो होता है, फ्लोटिंग टाइप वाला, तो उसमें साइड टेबल की हाइट और कम कर देते हैं हम 1 फीट पे ही। हाँ, साइड टेबल भी नहीं होती, खाली स्लैब डाल देते हैं बस, उसके ऊपर सामान रखने का कर देते हैं, ड्रॉर वगैरह। एक ड्रॉर रहता है, नीचे वाला ड्रॉर हटा देते हैं उसमें से, क्योंकि वो आ ही नहीं पाएगा। ठीक है, सो ये वाला डिज़ाइन पूरा हो गया हमारा। एक बेडरूम का डिज़ाइन फॉल सीलिंग के साथ हमारा कंप्लीट हो गया। क्लियर? अब वार्डरोब की डिटेल जो रह गई है वो कल की क्लास में करके रूम को कंप्लीट कर देंगे। वार्डरोब की डिटेल अगर सर उसकी पीडीएफ डाल दीजिए ना सर। ओके,